जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। ये हमारा स्पेशल वीक चल रहा है जिसमें हम साईं सच्चरित्र जी को पारायण करने से भक्तों के क्या क्या अनुभव हैं उस पर हम स्पेशली कवर कर रहे हैं बाबा की कृपा से। जस्ट बिकॉज़ हम साईं सच्चरित्र जी की महिमा सबको बताना चाहते हैं एंड आई जेन्युइनली वांट कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो साईं सच्चरित्र जी पढ़ें। डजेंट मैटर कि आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं या एक लाइन, पर एटलीस्ट पढ़ें। उसमें बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। जब तक लीला नहीं होती है हमें समझ में नहीं आता, बट मैं फिर भी कहूँगी पढ़िए, उसे ज़रूर पढ़िए, क्योंकि साईं सच्चरित्र जी एक ऐसी ग्रंथ है ना जो आपके हर प्रॉब्लम का सल्यूशन तो आपको देगी ही देगी, साथ में कब वो आपके कर्मों को ध्यान देना शुरू करेगी, आपका कर्मा क्लिनजिंग जिस पर इतने वीडियोस आते हैं। तो साईं सच्चरित्र जी पढ़ने से हमारे जो भी बुरे कर्म किए हुए हैं तो वो कैंसिल आउट होने लगता है। हम साईं सच्चरित्र जी जो पढ़ रहे हैं ना, मतलब वो हम अपने आप को करोड़ों गुना रिटर्न कर रहे हैं, बहुत तरीके से ब्लेसिंग्स रिटर्न कर रहे हैं। और हम जहाँ बैठकर पढ़ते हैं वो इन्वायरमेंट में कितना पॉजिटिव एनर्जी आने लगता है। आपको पता है जितने भी लोगों के घर पर नेगेटिविटी है या फिर कुछ ऐसा, मतलब एविल स्पिरिट है, कुछ भी है, अगर साईं सच्चरित्र जी का पाठ शुरू हो जाए ना पूरे मन से, ये नहीं कि बस प्ले कर दिया और कोई ध्यान नहीं दे रहे, अगर एक इंसान बैठकर पूरे मन से पूरे ध्यान से साईं सच्चरित्र जी पढ़ने लगे ना तो घर का पूरा वातावरण ही बदल जाएगा। क्योंकि साईं सच्चरित्र जी में बहुत शक्ति है, यकीन मानिए बहुत शक्ति है। मैं आपको बता रही हूँ, मेरी मासी जो है ना, मैं ये अनुभव हमेशा सबको सुनाती हूँ। उन्हें एक एस्ट्रोलॉजर ने क्या प्रेडिक्ट कर दिया था कि आपका डेथ हो जाएगा 5 सालों में, एंड वो इस चीज़ को भूल नहीं पा रही थी। उन्हें बिल्कुल याद था कि अरे डेथ हो जाएगा। इस चक्कर में उन्होंने भैया की शादी भी जल्दी जल्दी कर दी कि वो चाहती थी कि मरने से पहले मैं देख लूँ। अब हम लोग तो भूल गए इस बात को, बट वो याद रखी हुई थी इस चीज़ को। एंड अभी कोविड के समय उनके 5 साल सो कॉल्ड पूरे हो गए एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से। एंड शी वॉज़ लाइक अब मैं बचूंगी नहीं। और एक समय ऐसा आया ना जब वो हम लोगों से इतना नेगेटिव बात करना शुरू कर दी, हाँ बेटा अच्छे से रहना, अच्छे से करना, मतलब एज़ इफ़ कि अब नहीं बचने वाली है। ठीक है, तो मैं क्या करती, मैं पटना में, भाई वो रांची में, और कोविड का सिचुएशन ऐसा कि फ़्लाइट कैंसिल है, हम नहीं जा सकते हैं, तो मैं क्या करती, मैं उन्हें बाबा का अनुभव बताना शुरू की। और मुझे तो शिरडी संस्थान से साईं सच्चरित्र जी मिली भी नहीं, कहीं और की साईं सच्चरित्र जी थी, जो भी था बाबा का ही था। मैंने वही उनको पार्सल किया और फिर वो पढ़ना शुरू कर दिया। आई बस मैं उनको एक ही बात बोली कि अगर तुम पूरे मन से पढ़ के कोई बात बोलोगी ना, साईं सच्चरित्र जी पढ़ के अगर कोई बात बाबा को बोलोगी तो वो पक्का सुनते हैं, वो बहुत स्ट्रांगली सुनते हैं। तो उससे इस बात पे यकीन होने लगा एंड शी स्टार्टेड रीडिंग साईं सच्चरित्र जी। वो एस्ट्रोलॉजी भूल गई, वो प्रेडिक्शन भूल गई, उस सिचुएशन से बाहर निकल के आ गई, वो डिप्रेसिव थॉट्स गायब हो गए। हाँ, लाइफ में अभी भी कुछ नए नए स्ट्रगल्स आते रहते हैं, वो अलग बात है, बट वो पेन, उस डर से जीना कि यार मेरी मौत हो जाएगी, वो बहुत बहुत ख़राब है। इसीलिए मुझे एस्ट्रोलॉजर्स पसंद नहीं है जो इतना बेकार प्रेडिक्शन करते हैं। तो बस साईं सच्चरित्र जी की इतनी शक्ति थी कि वो उसे वहाँ से भी बाहर निकाल दिए, ये बात है। और मौत से डरते हैं पर मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्यों डरे। तो खैर साईं सच्चरित्र जी उन तक पहुँची, उसका और भी कृपा हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और हो भी रही हैं, मैं बताऊंगी कभी। पर आज मैं एक और डिवोटी का आपको अनुभव बता रही हूँ। देखिए, इन्होंने ना साईं सच्चरित्र जी के बारे में 2017-18 में सुना था। तो इन्होंने सुना कि जो लोग बहुत परेशान होते हैं अगर साईं सच्चरित्र जी पढ़ेंगे तो वो प्रॉब्लम से बाहर निकल जाते हैं। ये सच है। हो सकता है आपकी विश 2 महीने में पूरी हो, आपका 6 महीना में पूरा हो, पर अगर आप बार बार ज़िद करते रहेंगे और पकड़े रहेंगे, पढ़ते रहेंगे ना, तो आपका प्रॉब्लम से आप बाहर निकल ही जाएंगे। क्योंकि बाबा सुन ही लेते हैं, सुनना ही पड़ता है बाबा को। अगर हमारा ज़िद ऐसा हो तो बाबा सुनते ही हैं। और अगर मेरी भी बात करें ना तो मैं भी बाबा से ही ज़िद करती हूँ। मैं कहती हूँ मैं किसको बोलने जाऊँ, मैं तो आप ही को बोलूँगी। मतलब इतना पकड़ लीजिए ना कि बाबा आपको सुनेंगे ही सुनेंगे, पर प्यार से और विश्वास से।
तो ये ना साई सच्चरित जी ऑर्डर की, इन्हें बहुत मन था कि मैं साई संस्थान से ऑर्डर करूं, पर इन्हें कहीं शिरडी संस्थान की साई सच्चरित जी नहीं मिली। संस्थान में कैसे ऑर्डर करते हैं वो इन्हें समझ में नहीं आया। जब ऑर्डर करने गई तो संस्थान के वेबसाइट से हो ही नहीं पाया। मेरा भी ईमेल आईडी और पासवर्ड कभी बन ही नहीं पाता है उसमें, संस्थान में। मेरी भी यही प्रॉब्लम है। तो ये अब फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर दी, और वो साई सच्चरित जी जो ऑर्डर की थी वो संस्थान का नहीं था। तो इनके दिल में एक था कहीं पे कि काश संस्थान का होता। अभी थोड़े दिनों के बाद क्या हुआ, इनके मन में अपने आप स्ट्राइक हुआ कि क्यों ना मैं अमेज़ॉन से ऑर्डर करूं। और फिर इन्होंने अमेज़ॉन पे ऑर्डर किया, और वहाँ साई संस्थान का ही साई सच्चरित जी मिल गया इन्हें। और फिर ये फ्लिपकार्ट वाले को कैंसिल की, और अमेज़ॉन से जो इन्हें साई सच्चरित जी चाहिए थी वो मिल गई। देखिए ये एक्सपीरियंस बहुत सिंपल है, और इससे मैसेज बहुत बड़ा हम सबको मिलता है। सिंपल एंड क्लियर मैसेज हमें यही मिलता है कि हमारी छोटी भी इच्छा हो ना, तो बाबा मेक्स श्योर कि जितना हद तक हो सके मैं इसकी इच्छा पूरी करूं। यही बात है। बाबा भी चाहते हैं, वो हमें दुख नहीं देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जितना हो सके सामने मेरा जो बच्चा है वो ठीक रहे। बट हमारा भी फ़र्ज़ इतना बनता है कि हम बाबा से कोई बात बोल दें, लेकिन हर वक्त नेगेटिव रहेंगे या हर वक्त उसी को सोचेंगे जो नहीं है, तो वो हम अपने आप को पेन दे रहे हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं वो कीजिए, बाकी साई चरणों में छोड़ दीजिए। मैं यही बोलूँगी। और डरिए मत, यकीन रखिए, बाबा से मांगिए, ज़िद कीजिए, वो ज़रूर देंगे। ओम साई राम, स्टे ब्लेस्ड। और आप लोगों के भी साई सच्चरित पारायण से जुड़े कोई अनुभव हो या कोई भी एक्सपीरियंस हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। और जिनको महापारायण में ऐड होना है, जिसमें एवरी थर्सडे 2 चैप्टर साई सच्चरित जी का पढ़ा जाता है, तो वो अपना नाम और व्हाट्सएप नंबर मुझे इंस्टाग्राम या ईमेल आईडी पर भेज देंगे तो ही मैं ऐड कर पाऊँगी। क्योंकि बहुत लोग कमेंट सेक्शन में लिख देते हैं, तो मैं कमेंट सेक्शन में कैसे ऐड कर पाऊँगी। तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो आपको थर्सडे पारायण में ऐड कर दिया जाएगा बाबा की कृपा से। और साई सच्चरित जी पढ़िए, सबको ही पढ़िए, मैं यही बोलूँगी। ओम साई राम।